बोलिए सद्गुरुदेव की। आप क्या हैं? आप केवल ध्यान है, बाकी सब बकवास है। आप केवल सुरती हैं, उसके अलावा जो कुछ है वो मन और माया है। सूरत संभाले को आ जाएं। आप कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ ध्यान है। उस ध्यान में संकल्प भी नहीं है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, उसमें कोई चिंतन नहीं है। अगर ये आया तो कहाँ से आया? अगर चूने को भी आप कोयले के साथ रखेंगे तो कोयले का रंग फेड हो जाएगा। ये आत्मा चार अंतःकरण के कारण से खराब, चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब। आप में संकल्प उठ रहे हैं, आपकी मेमोरी काम कर रही है, आप निश्चय ले रहे हैं, आप क्रियाएं कर रहे हैं, ये सब बकवास है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा आपका जितना भी चिंतन चल रहा है वो सब मन है। मन एक बात चाहता है, बस ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लेना, ये एकाग्र नहीं होने देना चाहता। अब यहाँ सवाल उठा, मन में ज़्यादा ताकत है या आत्मा में? मन को मार टूक टूक कर डालूं, आत्मा में ताकत है। मन पंगु है। पंगु उसको कहते हैं जिसके पैर नहीं चलते हैं। मन आत्मा की ताकत से चलता है। साहेब वाणी में कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे। मन जाता है जाने दे। मन जाता है जाने दे। हाँ, जाने दे। बह के राख शरीर, लेकिन उसके डायरेक्शन से बॉडी नहीं चलाना। मन जाता है जाने दे। गह के राख शरीर, शरीर को उधर नहीं जाने देना, ये तुम्हारे हाथ में। उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सकता? तीर, तीर की पेनिट्रेशन और घुसने की ताकत तो कमान से है। इसलिए मन जा रहा है जाने दो, पहले तो जाने ही मत दो। कैसे सुधरेगा? निरंतर इस पे ध्यान रखो। यहाँ खेल ही सुरत योग का है। उदाहरण देता हूं, आप नामदान से पहले मांस खा रहे थे, शराब पी रहे थे, बाकी सब तिकड़म कर रहे थे। मैं बाकी तिकड़म भी बोल दिया। मांस और शराब के बाद भी कुछ चीज़ें हैं। तो इनिशियली नाम लेने के बाद भी मन कहता होगा मीट खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। शराब पी लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मन नहीं मानेगा, मन मानेगा। जब उसकी राह, मन चालाक है, जब राह पर नहीं चलोगे वो जानता है अब ताकत ये नहीं दे रहा, चुप हो जाएगा। विजय बहादुर अभी मन कहता है कि चलो दारू पिए, कहता है क्या? मान गया कि नहीं मान गया? माना कि नहीं माना? एक है साधे सब सधे, एक है साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को ऋतु आए फल का। इस पर हमेशा नजर रखो।
अगर आप सोचें कि अब ये कोशिश नहीं करेगा कोई भी, ये वो खिलाड़ी है जो चारों खाने चित होने के बाद भी उठकर विजय प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इसलिए मन पर जो असवार हैं, मन पर जो असवार हैं, ऐसा विरला कोय, कबीरा ऐसा विरला कोय। अब आपका मन नहीं कह रहा है मीट खाए, कह रहे हैं क्या? वो जानता है करेगा ही नहीं, मन बड़ा होशियार है। लगाम कसो मन पर, आपको भटकाने वाला कोई भी नहीं है, मन है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये इंद्रियां भी उसके अधीन है, शरीर भी उसके अधीन है, पूरा ब्रह्मांड मन के अधीन है। इसलिए ये मन सबको नचाता है। पर नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध नचाए। अब वो कैसे करोगे? भय रखना। गोस्वामी जी कह रहे हैं भय बिना भक्ति न होए भाई। भक्ति भय के बिना हो ही नहीं सकती है। कोटिन करोड़ों, कोटिन उपाय करे जो कोई, करोड़ों उपाय भी करे, भय के बिना भक्ति नहीं होगी। इसी भय के कारण योगी योग करते हैं, रात दिन जागते हैं, शरीर को एकदम लक्कड़ बनाते हैं। इसी भय के कारण तपस्वी तपस्या करते हैं। भय क्या? अगर इस बार मैं चूक गया, आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया, तो 3 करोड़ साल तक मुझे भटकना पड़ेगा। ये लंबी सजा है, ये लंबी सजा है। क्षणिक मानसिक आनंद और सुख के कारण मन को थोथा कर दो, मन को कूट कूट कर डालो। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। बड़ा डीठ है। इसी भय के कारण तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, इसी भय के कारण योगी योग कर रहे हैं। क्या भय? अगर इस बार में चूक गया तो 3 करोड़ साल बाद फिर अवसर मिलेगा। तमाम भजनों और संतों की वाणियों में आ रहा है, धन भाग जगी रे मानुष देह मिली रे मिली। आप इस शरीर का गर्व मत करें। ये बाबा को मैंने इसलिए यहाँ बिठाया, आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए। वकील साहब बाबा के पास आओ। आप इस शरीर का घमंड कभी मत करना। बाबा को इधर लो सामने। बाबा चेतन है। बाबा उम्र कितनी है? हाँ, वेरी गुड। बाबा मेरा हमजोली है। बाबा वहीं रहो, मास्क उतारो, उस तरफ देखो। देखो गालों में झुर्रियाँ पड़ गई, आंखें सिमट गई, शरीर कांपने लग गया है। बाबा अपनी जवानी में शैल जवान रहा होगा, आखिर ये तनख्वाह मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप शरीर को गंदा रखो, शरीर को सफा रखना, लेकिन ऐसा मत करना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके साथ। मैं जो बातें शेयर करता हूँ वो बिल्कुल वास्तविक होती है। आप देख रहे हैं ना बाबा की स्थिति। बाबा को नींद भी नहीं आ रही होगी। बाबा नींद आती है क्या अभी? थोड़ी ना। बाबा भूख वैसे लग रही है जैसे जवानी में लग रही थी।
मैं कह रहा जैसे जवानी में थी वैसी है क्या? नज़र वैसी है क्या जो पहले थी? एक आंख बंद भी हो गई है, बाबा अभी भी कहेगा अपन तकड़े हैं, विल पावर रहेगी बाबा। बाबा जवानी, हाँ अच्छा चश्मा लगाओ, आप लगाओ चश्मा, चश्मा लगाने दो। वृद्ध भयो तन कापन लागे, इसलिए आप भक्ति को बुढ़ापे के हवाले मत करना। ये बुढ़ापा नकारात्मक आयु है, यही वक्त है, यही है वेला। क्या साहब के शब्द हैं, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। ये मन बहुत डेंजर है। ये मन मानत नहीं मन मोरा। साहब क्या करें, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। आगे क्या करें, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक पन और। एक उदाहरण देता हूँ। एक महात्मा था, वो महात्मा सारग्राही था। सारग्राही का मतलब था कि वो अपनी मेहनत की कमाई से खाता था, किसी का दिया हुआ नहीं खाता था। और ऐसे काफ़ी संत हुए। रविदास महाराज के पास राजा पीपा जैसी शख्सियतें थी, लेकिन डेली 2 जूते वो बनाते थे। एक किसी गरीब को दान में देते थे, एक बेचकर अपनी जीविका गुजारते थे। यही संत तुकाराम की ज़िंदगी में भी था, लकड़ी काट करके अपना जीवन गुजारा, बेच करके। तो महात्मा बूढ़ा हो गया। महात्मा के मन ने कहा जलेबी खानी है। महात्मा ने कहा जितनी की लकड़ी बिकती हैं उतने से जलेबियां नहीं हो सकती हैं, रूखी सूखी रोटी मिल सकती है। अब मन कहता था, मन को कैसे कसना वो बताना चाहता हूँ। मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। महात्मा ने मन से कहा, मन से आप भी बातचीत करते हैं तो क्या कहते हैं, एक मन कह रहा है कि ये करें, एक मन कह रहा है नहीं करें, 2 नहीं है मन। उधो मन न भय 10-20। महात्मा ने कहा भाई ठीक है, अगर तुम्हें जलेबी खानी है तो फिर ज़्यादा लकड़ी उठा भाई, जलेबी महंगी है। उसने बड़ा गट्ठर बनाया, इस मन पर हमेशा लगाम कसना। अब वो शरीर कमज़ोर था, देव निरंजन सकल शरीरा, शरीर भी मन है, इंद्रियां भी मन है। वेट नहीं ले पा रहा था, थोड़ी देर चल करके फिर शरीर नहीं बोलता फेंको, लकड़ी फेंकता था, गट्ठर फिर छोड़ देता था, फिर उठता था। मन को कहता था जलेबी खानी है चल। गाहे बजाए गिरते पड़ते महात्मा नगर में पहुंचा, लकड़ी बेची, जलेबी ले लिया आधा किलो। जब महात्मा सोचा एकांत में जलेबी खाए, मन कहेगा अभी जल्दी जल्दी खाओ, कुछ तो ऐसे है स्वादिष्ट चीज़ें गरम गरम खाते हैं, लार ग्रंथियाँ जल जाएगी, भैया क्या कर रहे थे। एक जगह बैठा, मन मचलता है, इस मन पर पैनी नज़र रखना। जब जलेबी खाने बैठा, एक गरीब आया, भिखारी, बोला बाबा भूखा हूँ, पूरी उठाकर जलेबी दी, मन मचलने लगा। आप मान लो चाय या कॉफ़ी टेस्टी पी रहे हैं, किसी ने धक्का देकर गिरा दिया तो आप मचलते नहीं हैं, मन मचलने लगा। महात्मा ने कहा खामोश, आज तेरी बात ये मन की मानना था ना, कल तो कुछ और भी मुझसे सब काम कराना था। इसलिए साहब क्या करें, मन पर जो असवार हैं, ऐसा विरला कोई कबीरा, ऐसा विरला कोई। इसलिए मन से गफलत नहीं करना, गफलत नहीं,
सदा होशियार रहना। सोवत जागत धर धर मारे, इससे कैसे आप बेखबर हैं? आप इससे कैसे बेखबर हैं? आप मत सोचना ये काबू नहीं हो सकता है, हो सकता है। नाम से पहले जो जो आड़े टेढ़े काम कर रहे थे, प्यारे लग रहे थे, सब कर रहे थे ना, लेकिन जैसे सत्संग में आपको ज्ञान मिला तो वो पूरे काम फिर मन करा पा रहे हैं क्या? नहीं करा पा रहा है ना। इसी तरह इस पर नज़र रखना, और मन पर जो असवार हैं ऐसा कोई, आत्मा निर्मल है, आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, मन बड़ा पतित है। और जो भी ऐसे आड़े टेढ़े काम मन कराता है उसका प्रतिफल आत्मा को भोगना पड़ता है। क्यों भाई? मैंने एक बात पहले भी बोली, बड़ी साफ बात है, मैंने ये बात पहले भी बोली कि आपका मन ही इस शरीर का करता है। मन करता यह देह समान। जो जो काम मन कहे, आपके अंदर भक्ति से विवेक उत्पन्न हो चुका है, नामदान की ताकत से आप में संतोष भी आ गया है, आप में ज्ञान भी आ गया है, आपके पास रोशनी भी है। अब आप मन को देख सकते हैं। पहले आप मन को नहीं देख पा रहे थे, अब मन समझ में आ रहा है, तभी तो आप पूरे आड़े टेढ़े काम नहीं कर रहे हैं, मन के कहने पर नहीं चल रहे। बस थोड़ा और संभल जाओ। ये पूरी इंद्रियां उसकी सहचर हैं, इसके कहने पर चलती है, इनकी आदत हो गई है। पूरा तीनों गुण इसके अधीन है, सब शरीर की प्रकृतियां इसके अधीन है। ऐसे नहीं बोल रहे हैं साहब कि बहुबंधन थे बांधिया, बहुत सारे बहुबंधन से बांधिया। एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। अगर आपने सदगुरु की उंगली पकड़ी हुई है, सुरती पकड़ी हुई है, दुनिया में फिर आपको कोई भय नहीं। वाह, तेरे सेवक नु भावना कोई, यमुना आवे नेड़े। नानक देव जी ने इतनी निम्र वाणी बोली है, बहुत प्यारा बोला है। तो इस तरह आप इस पर सवार रहना हमेशा। जितने भी आप काम कर रहे हैं ये सब मन है। कौन सा काम है जो मन नहीं है? मन पर लगाम कहाँ है वो सुन। मन जागे मन सोए, मन उठे मन बैठे, मन रोए हंसे मन ही रोवे, मन लेवे मन ही देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। लेकिन लोगों ने साहब की वाणी कैसे उठाई है, अपना धंधा भी चले, जिन वाणियों से उनकी पोल खुलती है वो उसको कभी बोलते ही नहीं है। वो कैसे है? एक भिखारी रेल में भजन गा रहा था, तो साहब ने कहा, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। पक्षी चला समुद्र में जल पीने चोंच भर के, समुद्र का कुछ नहीं घटा। यानी तुम दान दे दो कुछ नहीं घटेगा। वो अपने स्वार्थ के लिए ये गीत गा रहा था, ठीक है। मैंने खड़े होकर बोला, बाबा क्या ये कबीर साहब का दोहा आपने सुना है क्या? मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला। ये सतगुरु की सीख है। वाह। पर वो ये नहीं गाएगा, पूरा काम ठप हो जाएगा, उसके मुंह पर तमाचा होगा। आप में खुरदारी चाहिए, आप में स्वाभिमान की ज़रूरत है। मैंने देखा, दिल्ली की बात है, रेड लाइट पर एक अंधा पीले रंग के कपड़े बेच रहा, गाड़ी साफ करने के लिए 20 रुपये का। मुझे उस कपड़े की ज़रूरत नहीं थी। मेरी इनोवा गाड़ी हाई फाई है, इसमें तो धुंध हटाने का भी सिस्टम है, मिरर साफ़ करने का भी पूरा सिस्टम है,
हीट देने का भी सिस्टम है। पर मैं अपने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर की साइड से वो आया था, मैं कहा एक ले लो इससे। मैंने 100 का नोट निकाल कर कहा इसको दे दो। जब गाड़ी चलने लगी आवाज़ दिया रुको, अपने 80 रुपये लो। मैं कहा बाबा ये 80 रुपये आपको भिखारी जानकर नहीं दे रहा हूँ, आप खुरदार हैं, स्वाभिमानी हैं, अंधे होने के बाद भी आप भीख नहीं मांग रहे। कहने का मतलब है आपकी सोच नकारा नहीं हो, थोड़ा कष्ट आए और आप झुक जाएं, आप नियम तोड़ दें, ये तो भक्ति नहीं है। दृढ़ता की जरूरत है। पुरजा पुरजा कट मरे तभोन साड़े खेत। इस तरह भक्ति, गुरु आपको और कुछ नहीं बताया, पूर्ण गुरु आपको आपके कल्याण की सब बात बताई है। ठीक है भाई, आपको उदाहरण देता हूँ। नामदान के टाइम पर तो बाबा वो मुझे चिल्लाकर बोल रहा था अपने पैसे लो, कहाँ जा रहे हो, रुको। मैंने गर्दन बाहर निकाल कर कहा बाबा ये आपको भीख नहीं दे रहा, आप स्वाभिमानी हैं, आप अंधे होकर भी भीख नहीं मांग रहे। इस तरह अपने में खुरदारी तो रखो। थोड़ी मुसीबत आई, चलो वहाँ चलते सियाने के बाद, फिर भक्ति खत्म हो जाएगी। तो साहब करें शूरमे की तरह भक्ति करना। भक्ति करे कोई शूरमा, जात पात सब खोए। और इसका पहला सिद्धांत है, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहत भक्त तब हो गया। आपको ये कुल मर्यादाएं भी विनाश की तरफ ले जाएगी। वो कहेगी भाई हमारे पुरखे ये कहत हमारे बढ़न किया। तुम वर्तमान और अतीत का समावेशन करके जियो। तो साहब क्या बोल रहे हैं पहले वाणी में, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब होए। दुनिया का भय नहीं रखना। मैंने अपनी माँ का संस्कार किया, किसी कर्मकारिणी को बुलाया ही नहीं। हो सकता है मूर्ख लोग जो कुल के वो कहें भाई इसने कोई पीढ़ी इधर काम नहीं किया, कहने दो ना, तुझे ब्रानी क्या पड़ी, तू अपनी ओर निबेड़। जगत भगत में बह रहे हैं, क्यों बह रहे हैं, वो पूरे मन के अनुसार चल रहे हैं, वो मन के कहने पर चल रहे हैं, हम इसके विरुद्ध चल रहे हैं, इसलिए उनका हमारे साथ मेल नहीं हो पाएगा। अब साहब क्या कह रहे हैं, मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए। मूस कहते हैं चूहे को, बिलाई कहते हैं बिल्ली को। एक साथ नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं रहेंगे। तो बंधुओं, इस तरह पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब होए। पूरे देश में एक ट्रेडिशन है, ये माताएं बहनें, बच्चे को बुखार हो गया तो झाड़ा फूकी कराने पहुंच जाते हैं। कल एक नन्हा सा बच्चा आया, क्या प्लेयर हैं यार, क्या कहना, क्रिकेट खेल रहा था। अभी वो यहाँ हैं तो हाथ खड़ा करें, उसको मैं इनाम भी दिया। जो जानते हैं उनको, सुबह तो यहाँ था, है क्या यहाँ, नहीं है, अगर हैं तो बुला लो, आपको हैरान कर देगा वो। छोटा सा है, उसको एक काला टिक्का लगा था यहाँ। मैं बोला ये क्या है, बोला मम्मा ने लगाया। क्या कि नज़र नहीं लगी इधर नज़र लगती नहीं है।
नज़र लगती नहीं है। अब वो बेचारा मिटाने लगा, मैं बोला इसको मिटाओ, वो घिसने लगा, पता नहीं कौन सी पैंट का टिक्का लगाया था, वो हट ही नहीं रहा था। ये क्या है? उसकी माँ ने देखा, दादी भी यूँ करती थी, परदादी भी यूँ करती थी, नानी भी कहती यूँ, कहत हमारे बड़न किया। नहीं, हम अतीत के विरोधी नहीं हैं। अतीत की कुछ ऐसी चीज़ें जो सर्वकालिक है, अपनाने योग्य हैं, उन्हें अपनाओ। अतीत की कुछ ऐसी चीज़ें जो अपनाने योग्य नहीं है, त्याज्य है, उनको छोड़ दो। वर्तमान की भी कुछ चीज़ें हैं जो ग्रहणीय हैं, वर्तमान की भी कुछ ऐसी चीज़ है जो त्यागने योग्य है। इसलिए दोनों का समावेशन करते चलो। अब यहाँ साहब क्या उसी धारा में बह जाते हैं फिर लोग, और आपको ब्लैकमेल कैसे करेंगे? कहेंगे कौन सा मुसलमान गुरु कर दिया, रस्म और रिवाज को भी नहीं मान रहा है, आपके पीछे पड़ जाएंगे। वो पीछे नहीं पड़े, वो मन उधर बैठ के भी तंग करेगा।